हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विस्कोसिटी। चलिए विस्कोसिटी के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर श्यानता गुणांक। चलिए इसका जो मैटर होता है उसको समझाते हैं हम सबसे पहले। जैसे इसमें क्या होता है, जब हम द्रवों का जो ताप बढ़ाते हैं ना, तो उसका जो श्यानता गुणांक होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब घटता है। और जबकि ऐसा गैसों में नहीं होता। जब ताप बढ़ाते हैं ना तो गैसों का बढ़ता है। क्या होता है, जब ताप बढ़ाते हैं गैसों का तो गैसों का श्यानता गुणांक बढ़ता है। और ताप बढ़ाने पर द्रवों का जो श्यानता गुणांक है वो डिक्रीज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर आपने एक ही याद कर रखा, ये याद था कि ताप बढ़ने पर श्यानता गुणांक द्रवों का घटता है खाली, मतलब अब ये गैसों वाला भी आप याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शीशे की एक गोली किसी श्यान द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है तो गेंद का वेग होगा। चलिए गेंद का वेग के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बतानी है, जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा हमारा। कैसे, पहले बढ़ता है एंड फिर निश्चित वेग से गिरती है। तो सबसे पहले बताते, जब उसको डाला नीचे, मतलब किसी द्रव में किसी कांच की गोली को जब हम डालते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है, जो कि नीचे की तरफ लगता है। और उसको बैलेंस जब तक वो विस्कस फोर्स नहीं करता है, जैसे जैसे वो और ज़्यादा नीचे गहराई में जाता रहता है, जितने जितनी और नीचे जाएगा उतना उतना जो विस्कस फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएगा विस्कस फोर्स इंक्रीज होता जाता है। तो जहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होता है वहाँ पर जो विस्कस फोर्स एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं और वहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं लगता। इसी कारण वहाँ पर जो गोली है वो निश्चित वेग, या मतलब निश्चित वेग प्रदान किया जाता है गोली को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहले बढ़ता है फिर एक निश्चित वेग से गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिज्या आर की एक छोटी गोली किसी श्यान द्रव में गिर रही है, उसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, वो आर स्क्वायर के समानुपाती होती है। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि एफ बराबर ईटा आर भी होता है, इसमें नहीं है, वो फोर्स का है। लेकिन जो होता है ना सीमांत वेग, उसका अलग फॉर्मूला है, वो उसके नीचे क्वेश्चन हमने दिए हैं ऑलरेडी, वहाँ पर आप समझ लेना। आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में सीमांत वेग v से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, F बराबर ईटा आर वी से। तो उससे हम निकाल सकते हैं, वो फोर्स होता है जो श्यान बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात आर व टू आर है, श्यान द्रव में एक समान चाल से गिर रही है, मतलब वी कांस्टेंट है उनका, उन पर लगने वाले श्यान बलों का अनुपात। तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर ईटा आर वी से जो आर एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। तो इसीलिए जो अनुपात उनकी त्रिज्याओं का होगा वही अनुपात उनके बलों का भी होगा। तो इस बार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण। जब उसका सीमांत वेग होगा तो उसमें त्वरण भी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसका लिमिटिंग जो उसकी लिमिटिंग होती है वो श्यान बल उसको बैलेंस कर लेता है। इसी कारण उसकी जो स्पीड होगी वो सीमांत हो जाएगी, उसमें त्वरण बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की बूंदों वर्षा की बूंद का वायु में सीमांत वेग v है, बूंदों की त्रिज्या r है और वायु की श्यानता गुणांक ईटा है। ईटा निम्न में से किस प्रकार निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखवा रहा हूँ, कर लीजिए। तो उनका जो संबंध होता है कुछ इस प्रकार से होता है
के जो वेग होता है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। एंड जो ईटा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेग के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने, दो ओले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, बहुत अधिक ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, उनके सीमांत वेगों का अनुपात। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो सीमांत वेग होता है v, वो आर स्क्वायर के मतलब उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2 है, तो इनके जो वेगों का अनुपात होगा वो 1:4 होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्नौली प्रमेय ठीक लागू होती है। तो जो बर्नौली प्रमेय लागू होती है वो ओनली आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के लिए होती है। आदर्श द्रव के धारा रेखा प्रवाह के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल पहले से ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान कार्य करता है। जो वायुयान कार्य करता है ना, वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको नहीं पता था तो आप याद कर लीजिए, यह आ सकता है क्वेश्चन। ये नया क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमारे टीचर। पेंटागन आधारित है। तो पेंटागन किस पर आधारित है, वो हमारी बर्नौली के, सॉरी एक मिनट, जो पेंटागन है वो हमारी बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तूफान एक घर के ऊपर है, तो तूफान के कारण छत पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इसका ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा नीचे की ओर, ऊपर की ओर, शून्य या तूफान की दिशा में। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा बी होगा। बी होगा, छत की ऊपर की ओर दिशा में इस पर बल लगेगा। चलिए आपने देखा ही होगा, तूफान आते हैं तो छत फत उड़ जाती हैं ऊपर को, उनके जैसे हम मान ले बुर्जी, बुर्जी नहीं, जो होते हैं ना मकान की छत उड़ जाती। चलिए जिसकी हम बात कर रहे थे वो आ चुका है। आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। किसी द्रव का सीमांत वेग, किसी द्रव का सीमांत वेग किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसका जो सीमांत वेग है द्रव की सांद्रता पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, या नली की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। इसका जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू के ईटा अपॉन रो एंड ए इसमें त्रिज्या है। आप सोच रहे होंगे हमने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया था सीमांत वेग को, लेकिन इसमें जो ईटा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, ईटा नहीं सॉरी, ये रो है, जो ये है इसका घनत्व। घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान बटे आयतन जब ऊपर जाएगा तो एक ए से ए कट जाएगी, मतलब आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रवाहित द्रव में दो धारा रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा नहीं काटेंगी, वो कभी धारा रेखा प्रवाह में दो धाराएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नदी के किनारे जल का वेग कम तथा बीच में अधिक होता है, किस कारण की वजह से। जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तो जो मध्य में होता है ना, जो मतलब मिडिल में होते हैं, जो द्रव की परतों का वेग वो बहुत बढ़ता है, मतलब किनारों से बीच मध्य में जाने पर जो जल की परतों का वेग है वो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद वो विराम में आ जाता है, किस किस कारण से। तो दूध की श्यानता के कारण वो विराम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द्रवों की श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड होता है, याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये ज़्यादातर कॉमन चीज़ें वैसे आनी चाहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन से। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, किस तरीके से और कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है उसके लिए भी हमें कुछ सजेशन दें, और हम आपके लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।